अप्सरा मॉम से। अप्सरा मॉम कह रही है कि जब मनीषा की शादी होकर के आई थी उस टाइम पे बहुत प्यार करती थी। हाँ, उस टाइम पे देखो कोई भी आते ही सींग नहीं मारने लगता है, ना ही सास मारती है सींग, ना ही बहू मारती है सींग। आते तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद जो है प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने अमित का पॉडकास्ट भी देखा होगा, जो किट्टू और अमित हैं। तो किट्टू और अमित में जो है सचिन ने खुद बोला हुआ है कि भाई हम लोग घर से गए थे, तो प्यार से तो घर से गए नहीं थे। 10,000 रुपये लेकर के सचिन ने बताया कि हम घर से चले गए थे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था, इनकम भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, हम लोग कहीं काम भी नहीं कर रहे थे। वीडियोस जो है मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए थे लेकिन कुछ चल नहीं रहा था कुछ भी। तो दिल्ली हम लोग चले गए 10,000 रुपये सिर्फ ले करके, डीजल का पैसा ले करके कार में डला के। ठीक है, तो शौक से तो नहीं गया था भाई। और मनीषा की सास बता रही हैं कि बहुत प्यार से रखते थे, सब कुछ ठीक था। भाई सबको पता है, आप यूट्यूब पे बहुत पहले से हैं। हाँ, बात अलग है आप जल्दी वीडियोस डिलीट नहीं करते हैं, और जब समय पड़ता है तो फटाक से डिलीट कर देते हैं, 1 सेकंड के अंदर डिलीट कर देते हैं। तो बता रही हैं कि जो है मतलब ठीक चल रहा था, चलो वो तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने बोला है कि पब्लिक जो है व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिर रही है। किसी वंदना नाम को ये बता रही हैं कि वंदना नाम की लेडी है जिन्होंने वीडियो बनाया है और मेरे और मनीषा के संबंधों को लेकर के पहले की बातें छेड़ रही हैं, तो बहुत गलत कर रही हैं। और व्यूज़ के लिए वो कितना गिर रही हैं, सिर्फ 16 घंटे पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, जो कल की मतलब आज मैं 12 बजे के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आप कल सुबह की वीडियो जो देखोगे, जो सबसे पहले इनकी वीडियो है जिसमें चश्मा वश्मा लेने गई हैं, उसमें सबसे एंड में जब देखोगे ना, लास्ट में जा कर के देखोगे, तो उसमें यही बोल रहे हैं गाइस, खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा जो है सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद मैं एक चैनल और बनाई हूँ, वो चैनल अभी मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है। पहले 2 दिन पहले मोनेटाइज के बारे में बोला था, 3 दिन पहले। अभी इन्होंने क्या बोला है कि जो दूसरा वाला मेरा चैनल है उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप उसको खूब सारा लाइक करिए, उसको भी प्यार दीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और मैं घर जाते ही उस पर रेसिपी की वीडियोज़ डालना चालू कर दूँगी। तो व्यूज़ कौन ले रहा है आंटी, ये पहले आप बताइए। एक आदमी 2 वीडियो बनाया, सिर्फ 2 वीडियो, दो बार ही लाइव आई है वो, जो आपकी अपोजिट पार्टी है, सिर्फ 2 बार लाइव आई है। और पूरा परिवार इनका फिर से हिल डुल गया, सब हो गया सिर्फ 2 वीडियो में। और इन्होंने 200 वीडियो बना दिया। इनका वीडियो देख लो आप, 12-14 दिन में इनके वीडियो गिन लो, 200 से ज़्यादा होगा, 200 से कम नहीं होगा इनका। एक एक दिन में 20-20, 15-15 वीडियो गए हैं, 10-10 वीडियो गए हैं। और जो इंस्टाग्राम पे जो 400 रुपये वाली जो डेली का प्रमोशन का लग रहा है कि किसी भी प्रमोशन का मैं 400 रुपये लूँगी, जो मनीषा रोज़ लगा रही है अपने स्टेटस में, एक स्टेटस में जो है अलग अलग कॉलम्स होते हैं ना, मतलब 4-5 आदमी चीज़ें लगा देता है, तो उसमें जो है एक रोज़ लगा होता है कि प्रमोशन के लिए कोई भी किसी भी तरह का प्रमोशंस चाहते हैं तो 400 रुपये मात्र है, आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए अपनी आईडी प्रमोट करवाने के लिए। वो रोज़ लग रहा है, उसका छोड़ दो, बाकी 15-20 वीडियो तो साक्षात आ रहे हैं देवी जी, साक्षात। फिर भी आप बोल रही है कि पब्लिक जो है व्यूज़ ले रही है। हद है, हद है। मतलब एक आदमी ने 2 वीडियो डाला और आप लोग उससे इतना चिढ़ गए, ये बहुत चिढ़े हैं 2 वीडियो से उसके, कि लाइव आ गई, विक्स लगा करके आ गई, तो ऐसे आ गई वैसे आ गई, हमारे घर में शांति नहीं होने दी, हमारा पूजा हुआ उसके बाद भी कलेश मचा दी, तो लाइव में जानबूझ करके खुद सुपर चैट करवाई है 40 रुपये का, और हमारे घर में जो है ये करवा दी वो कर। मतलब आजकल आदमी क्या है ना कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, कि दूसरा भाई सुखी नहीं होना चाहिए। मतलब आप चाहती हैं कि आपकी बहू सही रहे, चाहना चाहिए, बिल्कुल चाहना चाहिए आप सुखी रहे, प्रिंस रंजना सुखी रहे, सचिन सुखी रहे, तो नेहा भी तो भाई चाहेगी कि वो भी सुखी रहे, उसके माँ बाप भी तो चाहते होंगे कि भाई नेहा सुखी रहे, चीनू सुखी रहे, शुभा सुखी रहे, सुमित चाहता होगा मैं सुखी रहूँ, सब चाहते होंगे। वो अगर जब जब वो वीडियोस नहीं बना रही थी, जब वो लाइव नहीं आ रही थी, तो सबको प्रॉब्लम थी कि लाइव नहीं आ रही है, मुंह छिपा करके बैठ गई है, कोने में बैठी है, मुंह काला हो गया, डायन है, चुड़ैल है, घरफोड़नी है, घरतोड़नी है, विधवा है, उसके बावजूद भी घर में आग लगाती। 36 गालियाँ, 36, कोई गाली नहीं होगी जो उसको ना पड़ी हो, इतनी तरह की गालियाँ दी गई। उसके बाद से जब नहीं आ रही थी पब्लिक में, जब पब्लिक में आ गई तो दिखावा कर रही है, विक्स लगा रही है, इसको लोग इसको अलका बोल रही थी कि ये तो वेंटिलेटर पे जाने पे है, ये तो आईसीयू में जाने पे है, इसका तो काउंसलिंग चल रहा है, इसकी तो ट्रीटमेंट चाहिए, तो दांत फाड़ रही है लाइव में आके। ये तो खुश है, जिस दिन पहले दिन रोई, रोने पे भी 1000 गाली, और जिस दिन आकर के मुस्कुरा दी है उस दिन भी 1000 गाली। उस जब दूसरा वीडियो उसका आया है लाइव वाला, उसमें भी वो रोई ही है, उसमें भी रोई है वो।
जब वो बैठी थी रूम में और चीनू आकर के दरवाज़ा नॉक करने लगा कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो नेहा ने बताया कि मैं अगर 5 मिनट के लिए डोर भी लॉक करती हूँ तो ये लोग आकर के परेशान हो जाते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, मेरे घर में इस तरह का मेंटल स्ट्रेस चल रहा है लोगों को। तो चीनू ने नॉक किया, दिख रहा था वो। उस वीडियो में मुस्कुराई है, रोई भी है, मुस्कुराई भी है। सिर्फ 2 वीडियो ने पूरी आग लगा दी, 2 वीडियो ने। अब उसकी जो है तीसरा उसका वीडियो आया कि भाई उसकी दोस्त मिलने आई है तो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, सचिन से मिली है इसीलिए मुस्कुरा रही है, सचिन खुश हो गया इसीलिए वो भी खुश हो गई है। तो भाई खुश रहने नहीं दे रहे हो, रोने देने, रो रही हो तो सिंपैथी कार्ड, खुश रहे तो देख लो मुंह काला करा करके खुश है, गायब हो जा रही है तो गायब हो गई, प्लानिंग कर रही होगी, स्क्रिप्ट लिख रही होगी इसलिए गायब है, लाइव आ जाए तो देख लो शर्म नहीं आ रही है, बेशर्म को काम करने की बात कर रही है, कैसे कर लेगी, कैसे इससे हो जाएगा, इतनी गालियाँ। मनीषा अगर कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अगर वो रो रही है तो फिर उसमें दर्द है, अगर वो हंस रही है तो भी लोग खुद बोल दे रहे नहीं वो मुस्कुरा रही है पर गम छिपा के मुस्कुरा रही है। अगर उसको डॉक्टर के पास जाना है, देखो लोगों ने उसको डॉक्टर के पास जाने लायक छोड़ दिया, अगर वो रूम बंद करके रह जाए, बताओ बेचारी कितनी मजबूर है, इतने लोग रोते हुए रहते हुए भी रूम बंद करके। मतलब एक्चुअली क्या करता है आदमी, अपना एक माइंडसेट बना लेता है, फिर आदमी जैसे हमको जब किसी से प्यार होता है ना तो उसकी बदबू भी खुशबू नज़र आती है, खुशबू लगती है, मतलब वो काला पीला हरा नीला एकदम बैगनी कलर का भी होगा तो लगेगा हाय कितना सुंदर दिख रहा है ये। हकलाता भी होगा ना, हाय कितना क्यूट लग रहा, तोतला भी बोलता होगा ओह माय गॉड यू सो स्वीट। लेकिन अगर वही कोई दुश्मन होगा जिससे झगड़ा लड़ाई चल रही है, हकलाता होगा साले हकले, सॉरी बोलना नहीं, मतलब उसको ऐसे वर्ड यूज़ कर, मतलब हकला है, बेचारे के बाल नहीं होंगे, साला टकला है, दांत खराब होंगे, कालिया है, दांत टूटा हुआ है, दांत काले हैं इसके, मतलब जिससे आदमी प्यार करता है उसकी हर चीज़ अच्छी नज़र लगती है, अच्छी आती है नज़र, और जिसे नहीं प्यार करता उसको हर चीज़ बुरी लगती है, उसकी हर चीज़, वही वाली बात है। तो नेहा ने अगर कुछ भी किया तो उससे 100 प्रॉब्लम है, अगर मनीषा कुछ कर रही है तो नहीं, ये तो भाई कर रही है ठीक है। अब चलो अप्सरा मम की एक और बात करते हैं। तो एक चीज़ उन्होंने बताया मनीषा की सास ने कि मतलब जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो ये है कि कुछ अब समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, अब इन लोग का जो है सल्यूशन कैसे हो, ये कुछ भी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो इसमें ऑडियंस ने खुद लिखा है, तो ये देख लो, ये आज की वीडियो है अप्सरा मॉम की, और इस पे जो है जब इन्होंने बोला है कि अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब किस तरह से क्या किया जाए, तो ऑडियंस ने लिखा है कि हर्षना ने, मनीषा को भेज दीजिए मायके और सचिन को उसके बेटू के पास भेज दीजिए और आप सिवान चले जाइए, तभी पब्लिक चैन से सो पाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पब्लिक को पागल बना रखा है। तो भाई अब जो है अब तो ऑडियंस को भी समझ में आने लगा है कि क्या करना चाहिए, और ये घर की हो करके इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो बात सही है भाई, देखो एक तो इनको हर बंदा, मतलब सोशल साइट का, सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिव है या जो इन लोग की प्रॉब्लम्स मतलब कुछ दिनों से जान रहा है, समझ रहा है ना, हर बंदा इनको एक ही सजेशन दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जाइए थोड़े दिन के लिए, परिवार में रहिए, आपका पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, 2 बहुएँ हैं, 4 हो गए, 2 लोग आप हैं, 6 लोग हो गए, 2-3 घर में काम करने वाले हैं, 8-10 लोग हैं, प्लस अब हो रहा है शादियों का सीजन शुरू। घर में अगर रहेंगे, हमेशा किसी न किसी के यहाँ शादी होती है, तो आस पड़ोस में जब शादी रहेगी और घर पे 10 लोग हैं, जाएंगे आएंगे, थोड़ा मूड बदलेगा, थोड़ा जो है अच्छा फील होगा, थोड़ा पॉजिटिव जो है लोग रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। पर ये सब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सोशल साइट से दूर रहिए, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए, सजेस्ट तो हर बंदा कर रहा है, पर ये फिर अगले दिन आ जाते, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं। अरे सल्यूशन, इतना छोटा सा सल्यूशन है, छोटा सा सल्यूशन है कि थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए थोड़ा दूर हो जाइए। देखो एक चीज़ मैं और मानती हूँ, इस पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई उनका रोजी रोटी है वीडियो बनाना, रोजी रोटी, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ भाई कि जिसका देखो, जिसका ऑफिस रहता है, घर में किसी की डेथ भी हो जाए, बंदा ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ देगा, क्योंकि रोजी रोटी ज़रूरी है, पैसा आएगा तभी तो घर के खर्चे चलेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से बढ़ के तो नहीं है।
आपके बच्चों की ज़िंदगी से बढ़ के तो नहीं है। आप एक साइड डिवोर्स रखा है और दूसरी साइड जो है शादी रखी है। शादी रखने के लिए सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, डिवोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रहिए एक्टिव, हो जाएगा डिवोर्स। तो फिर आप ऐसे कंडीशन में आप क्या चूज़ करेंगे? आप तो फिर जो है सोशल साइट को अवॉइड करना चूज़ करेंगे ना, कि नहीं भाई अगर हमको फैमिली रखनी है, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हटाओ यार, भाड़ में जाने तो सब चीज़ें। 2 महीने नहीं आएगा पैसा, 4 महीने नहीं आएगा, क्या लगता है यार डिवोर्स देना भी इतना आसान होता है क्या? डिवोर्स लेना भी इतना आसान होता है क्या? इसी यूट्यूब पे आप देख लो, शताब्दी करके हैं, एक और लेडी है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पता नहीं गुड़िया की क्या नाम है, कुछ है, तो गोरखपुर के आसपास की है कहीं की ना, उनका देख लो। बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स के लिए लड़े जा रहे हैं 2-3 साल से। हस्बैंड पता चल रहा है कभी दूसरी शादी कर ली, किसी की शादी नहीं किया है, पर ना मेंटेनेंस दे रहा है ना डिवोर्स दे रहा है, आना साथ रख रहा है घर में। तो डिवोर्स लेना भी आसान इतना नहीं है। और आपको लग रहा है कि 2 दिन में डिवोर्स लेंगे, अरे कल मेंटेनेंस मिलेगा, परसों जो है सब एकदम से दिमाग में से सब कुछ निकल जाएगा और देखेंगे कोई दूसरा शादी कर लेंगे शायद। तो दूसरा शादी करने वाला इससे भी ज़्यादा दैत्य निकल जाए तो, इससे भी भयंकर राक्षसी निकल जाए तो क्या करोगे? दूसरे वाले की गारंटी है, पहले वाले की भी तो गारंटी नहीं थी कि खराब हो जाएगा, हो गया ना खराब। 4 साल बाद भी हो सकता है ना खराब, 5 साल बाद भी हो सकता है ना, 10 साल बाद भी। गारंटी किसी की नहीं है, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सोशल साइट से थोड़ा दिन के लिए दूर हो जाओ, थोड़ा दिन के लिए दूर हो जाओ, पर नहीं दूर होना है भाई, नहीं दूर होना है। एक आदमी ने 2 वीडियो बना दिया, उसके लिए 200 गाली, पर अपनी वीडियो 200 चली गई, वो ठीक है, क्योंकि व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, वो सब ठीक है। देखो मनीषा की मैं वीडियो देख रही थी, मनीषा ने बोला कि अब कुछ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए और मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, एकदम से इंडिपेंडेंट होना है। तो वे पैसे तो कमाती है, और मैं किसी भी लड़की को, फीमेल को या मेल है जो भी है, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार अगर आप 12-14 घंटे मेहनत करके पैसा कमाते हो ना, देखो गल्फ़ की अगर जॉब बताएं, जैसे हम लोग इधर हैं, तो गल्फ़ की जॉब बताएं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, अगर ऑफिस स्टाफ को छोड़ दो, सबकी ड्यूटी 12 घंटे है, सबकी, क्योंकि शिफ्ट ही यहाँ पे 2 है, 2 ही शिफ्ट है, तो 12 घंटे की ड्यूटी है। बंदा 6 साल 8 साल बाहर रह करके पैसा कमा रहा है, 10 साल 12 साल, किसी किसी को मैं मिलती हूँ 15 साल 18 साल, मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 18 साल 25 साल हो गया है, लेकिन सेविंग्स के नाम पे जाओगे ना, उनके पास कुछ नहीं होगा। पर्सनल सेविंग एक बीमा करा करके नहीं रखे हैं, मैंने खुद ने कोई सेविंग नहीं किया था। तो मतलब जो है, क्योंकि जितना कमा रहे हैं वो घर पे खर्च कर रहे हैं, घर बन रहा है, गाड़ी ले रहे हैं, खेत खरीद रहे हैं, ये खरीद दिए। जॉइंट फैमिली है, भाई बहन, जब आप कमा रहे हो तो आपको ये नहीं दिखता है कि वो हमारा भाई है या बहन है, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि परिवार है। दूर से बैठ करके आप सिर्फ ये देखते हो कि हमारा परिवार है, पूरा पैसा अपने परिवार में लगा दिया, और जब 8 साल बाद 10 साल बाद जब आप जाते हो ना, जब काम करने के लायक नहीं रहते हो, जो घुटने हैं, नीज, इनका ग्रीस खत्म हो गया होता है, लिसनिंग पावर कम हो गई होती है, या आपका हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल का इधर उधर होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम होने लगती है, बाल तो चलो झड़ ही जाता है, गंजा हो ही जाता है, लेकिन जब 10 साल बाद लौटते हैं ना, तो किसी के पास जो जॉब किया होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। और घर वालों को पूछोगे कि कुछ बचा के रखे हो, हम इतना, तुम भेजते तो थे तो घर पे खर्चा भी तो होता था, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं मिलता है उसको भाई। तो अगर कोई लड़की भी जॉब कर रही है, अपने पैसे सेव करो, और कोई लड़का भी जॉब कर रहा है, अपने पैसे सेव करो, बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। तो अगर मनीषा ने नहीं किया था, हो सकता है भाई, देखो घर बनाया है, पैसा तो बिल्कुल लगाया होगा, 100-200% श्योर कि पैसा लगाया होगा, गाड़ी लिए पैसा लगाया होगा, तो पैसे हो सकता है कि सेव भी पड़े हों, और अगर नहीं पड़ते हैं तो बिल्कुल ये ज़रूरी भी है कि आप इंडिपेंडेंट होइए, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, आपको सेल्फ डाउट होना नहीं चाहिए। और आप इतनी तो फेमस हो, इतनी फेमस हो, आप आराम से जो है, फिर से आपका जितना आपने 2-4 साल में कमाया होगा उतना तो 2-4 महीने में भी कमा लिया होगा। और मनीषा की एक चीज़ से मेरे को मतलब फील हुआ कि देखो, मनीषा ने वैसे कोई गलती नहीं करी है, पर मनीषा को भी सज़ा बराबर ही मिल रही है, जबकि उसने कोई गलती, उसको सज़ा नहीं मिल रही है। उसको सज़ा तो वो मिलता है कि जब हम गलती करते हैं तो सज़ा मिलता है, और जो मनीषा के साथ हो रहा है वो मतलब पाप हो रहा है एक तरह से। और किया ऐसा नहीं है कि मैं नेहा को, भाई मैं नहीं ब्लेम करती हूँ कि नेहा, देखो दूसरा तीसरा आपके घर को कभी नहीं ख़राब कर सकता है। चाहे अगर कोई लड़का है, अगर हमारी वाइफ को भगा करके ले गया, तो उसमें उस लड़के की गलती नहीं है,
शायद मेरी वाइफ उसके साथ नहीं भागती तो किसी और के साथ भाग गई होती, वो नहीं भागता तो किसी और के साथ भागी होती। तू नहीं, तेरा भाई सही, तेरा भाई नहीं सही, उसका भाई सही। तो वो तो होता है, अगर अगर कहीं दिल लगेगा तो लगेगा। फिर वो भूल जाइए आपकी सिर्फ उस लड़की गलती, उस लड़की गलती नहीं है, ना ही उस लड़के की गलती, किसी तीसरे लड़के या तीसरे लड़की गलती नहीं है। गलती सिर्फ उस आदमी की है जिसने ये हरकत करी है, बस उसकी गलती है। क्योंकि देखो हमारे घर के आदमी, मेरे हस्बैंड को सोचना चाहिए ना भाई कि मेरी वाइफ है, मेरा परिवार है, मेरा खर्चा है, मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरा सब डिस्ट्रॉय होगा। और अगर उसका दिल नहीं लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तीसरे बंदे से मैं इसलिए बोल रही थी कि देखो नेहा से लड़ने का कोई फ़ायदा इस वजह से नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपके हस्बैंड का किसी तीसरी लड़की पे दिल आ गया, चौथी लड़की, पांचवी लड़की, अगर उसका 200 लड़कियों पे दिल आ जाए, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ज़्यादा हो गया, चलो 20 लड़कियों पे दिल आ जाए, आप 20 से लड़ोगे? 20 से नहीं लड़ सकते हो। 40 से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते हो। इस 40 को छोड़ देगा, 41वीं से प्यार हो जाएगा। उस 41वीं के पास आप रोज़ जा कर के 24 घंटे सिर्फ यही करती रहोगी क्या? आप नहीं कर सकती हो, ये कोई भी फीमेल हो ऐसा नहीं कर सकती है कि जा के लड़कियों से लड़े। आप एक आदमी से लड़ सकते हो, आपका हस्बैंड है। आप उन 200 लड़कियों से लड़ने के बजाय अपने एक हस्बैंड से लड़ सकती हो। और एक चीज़ कही गई है कि मैं उन 100 लड़कियों से लड़ सकती हूँ जो मेरे हस्बैंड को प्यार करे, पर मैं उस एक लड़की से कभी नहीं लड़ सकती हूँ जिससे मेरा हस्बैंड प्यार करे। तो आप उसको अलग कर ही नहीं सकती हैं। उसका अगर दिल लगा होता चलो आप गए, थोड़ा बहुत कुछ किए, हो सकता है अलग कर भी देते, लेकिन जब आपका हस्बैंड ही उसको पसंद करता है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कुछ भी। 2-4 मिनट के लिए वहम में रह सकती हैं पर आप कर नहीं पाएंगे कुछ, ये तो श्योर है। जिस तरह से जो है सचिन भी ब्लश कर रहा था आज, और सचिन ने बोला कि हाँ अगर मैं जाता भी हूँ तो किसी और को प्रॉब्लम क्या है। तो देखो एक आदमी के अंदर से डर तो खत्म हो ही गया, नेहा के अंदर से तो हो ही गया, क्योंकि नेहा का सब कुछ बर्बाद है भाई, सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब उसको कोई धमकी भी नहीं दे सकता है। अब तो नेहा को कोई धमकी भी नहीं दे सकता ना कि अगर मतलब तुम कुछ करोगी तो मैं जो हूँ तुम्हारी फ़ोटोज़ या तुम्हारे चैट्स सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा और बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो अब तो उसको उस बात का भी डर नहीं है क्योंकि पहले ही हो गया। और बात रही सचिन की, तो सचिन ने भी अब इस बात को एडमिट कर दिया कि चलो अब मैं घूमता भी हूँ तो कोई क्या कर लेगा, इसको इस बात से किसी को क्या लेना देना है। क्योंकि जब समाज में देखो, समाज का डर होता है एक आदमी को, कानून का डर होता है, समाज का डर होता है। कानून से ज़्यादा समाज का डर होता है, क्योंकि कानून क्या बखियाँ नहीं उधेड़ता है, एक एक बात को छीछा लेदर करके पब्लिक में नहीं पहुंचाता है। कानून एक कोर्ट रूम होता है, उसके अंदर जो करना है होता है, लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलता है। समाज वाला क्या है कि ऐसी चीज़ है कि पूरी समाज के अंदर फैला देता है। और समाज कोर्ट में तुमको रोज़ जाना नहीं है कि हमको जज देखेगा तो बोलेगा अच्छा ये तो वही है जो आशिकी करता है। तो भाई कोर्ट के अंदर तो रोज़ जाना नहीं है, एडवोकेट से रोज़ मिलना नहीं है, तो उधर तो हमारी रोज़ बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन समाज में, घर में, गली में कहाँ निकलोगे? ये वाली जो है बहुत मुश्किल होती है, और ये वाला हो चुका है। तो सचिन ने बोल दिया कि भाई अब मैं बाहर जाऊंगा, निकलूंगा, कहीं भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं जाता भी हूँ तो। और उसके बाद से उसने बोला कि देखो मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए भाई, अगर लग रहा है आप लोगों को कि मनीषा को टाइम दो तो ये मेरी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ देना चाहिए तो ठीक है, और मैं अगर आप बोल रहे हो कि टाइम दो तो नहीं। उसने बोला है नहीं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी अलग ही रह रहा हूँ, कुछ दिन तक हम लोग और अलग अलग रहेंगे, उसके बाद देखते हैं चीज़ें वर्कआउट करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। तो अब अगर उसके मन में आ गया तो फिर ज़बरदस्ती आप मार पीट करके थोड़ी नहीं प्यार करवा लोगे, नहीं कर सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता। ना किसी लड़की से कोई ज़बरदस्ती मार पीट के प्यार करवा सकता है, और ना ही किसी लड़के से मार पीट करके प्यार करवा सकता है। और जो ये काला जादू नीला जादू भी होता है, ये भी मुझे नहीं लगता। देखो लोग बोलते हैं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर अगर चलो होता भी होगा तो इतने समय तक के लिए तो नहीं चल सकता है। अगर काला जादू में इतनी ही चीज़ें होती ना तो मेरे को लगता है कि आदमी सीधा शादी ही कर लेता, सीधा शादी करता, या कुछ ऐसा करता तितरिम बितरिम कि जो बीच वाला आदमी है उसको भगा ही देता। मैं नेहा की एक वीडियो देख रही थी जो इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई थी कि हर गली से गाली, ये ज़माना खूब हंसती है, ऐसा करके कुछ है कि मैं भी तो तुम्हारा हूँ, तो करके मतलब नेहा की आंखों में आंसू दिख रहा है। हो सकता है ये अभी की वीडियो हो या पुरानी वीडियो है, पर अभी उस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब है कि अंदर से बंदा अभी भी आहत है, अभी भी उसका दिल जो है दुखा हुआ है। एक चीज़ मैंने और देखी कि जो मनीषा का जो माला है ना, जो वरमाला है, तो एक फ़ोटो मैंने देखा, मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लेना। एक फ़ोटो में जो है, यहाँ पर मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी, एक
फ़ोटो में जो है वो दिख रहा है माला, आप देखिए कि प्रॉपर माला लगा हुआ है, दूसरे में देखिए माला टूटा हुआ है। तो पता नहीं क्या है, देखो भगवान भी जो है कभी कभी कुछ ना कुछ साइन देते रहते हैं। तो ठीक तो लग नहीं रहा है वैसे, दोनों का तो देख करके लग नहीं रहा है कि ठीक है। पर हाँ, पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, हो सकता है कि स्पेस मिलने के बाद से ठीक हो जाए, सब लोग के साथ ठीक हो। हाँ, मनीषा की मैं बात कर रही थी कि मनीषा बोल रही थी कि मेरी मम्मी जो है, मम्मी के सामने मैं रो नहीं पाती हूँ क्योंकि मम्मी देख करके बहुत रोने लगती है। और मेरी शादी जो है, मेरे घर में पहली शादी है मेरी, सारे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, तो मेरी शादी पहली है और मेरे ही साथ अगर ऐसा हुआ है तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा, यार ये तो है। देखो माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि भाई वो सारा दुख सह जाते हैं। एक बार बेटे से लड़ाई झगड़ा कहीं हो जाए ना, पत्थर मार के कोई सर और फोड़ दे। देखो शहर में तो इतना नहीं होता है, शहर में होता है फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन गाँव में कभी कभी भयंकर होता है, मार पीट करके एकदम सर से जो है खून वून सब निकल जाता है। लेकिन माँ इतनी दुखी नहीं होती, वो मारा है, 4 मार के आ, 4 मारा है, जा 6 मार के आ, तेरा बाप जिंदा है, तेरे केस अपने सर पे ले लेगा। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर वहीं बेटी के ससुराल में कुछ होता है तो भी एक बारी को लड़ जाता है, लेकिन पता चले दामाद का अफेयर कहीं और चल रहा है, तो जैसे लगता है ना कि बेटी का दिल नहीं टूट रहा है, बाप का दिल टूटता है। माँ जो है एकदम से उसको लगता है कि दामाद ने उसकी बेटी को चीट नहीं किया है, माँ को लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को चीट कर दिया है। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। मैं इस बात को कभी नहीं कह सकती, और भगवान ना करे कभी ये नौबत आए, मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ। देखो समझ वही, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ समझ सकती हूँ तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि समझ सिर्फ वही सकता है जिसके ऊपर बीतती है। थोड़ा बहुत मतलब शायद समझ सकते हैं, लेकिन एहसास जो है वो वाला, जो एक्चुअल वाला एहसास है, सिर्फ वही कर सकता है जिसके ऊपर बीत रही है। तो इस बात से तो है कि उसके माँ के ऊपर तो भाई गुजर रही होगी। देखो माँ बाप इतने दिन से बैठे हुए हैं दामाद के घर पे, दामाद नीचे मतलब दिखता है कि भाई नहीं आ रहा है, किचन उचन में नहीं दिखता है, सब लोग गए। मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाया था कि लोगों को ढंग से सी ऑफ तक नहीं किया, मिलने जो यूट्यूबर्स से थे, क्रिएटर्स थे, सी ऑफ नहीं करने आ रहा था। बाइक ड्राइव करना मजबूरी, कार ड्राइव करना मजबूरी थी तो कार ड्राइव किया था, लेकिन मिलना, इन्वॉल्वमेंट, हो सकता है कि उसको थोड़ा, सचिन को एम्बेरस भी फील हो रहा हो कि भाई अभी मैंने इतनी बड़ी चीज़ की है, कर्म नहीं कांड किया है, तो लोगों के सामने कैसा जाऊं। हो सकता है कि ऐसा भी हो, वो तो सिर्फ सचिन ही समझ सकता है। लेकिन जो घर पे मेहमान आए हैं, अगर उनके साथ में जो मेजबान है, जो घर का मेन आदमी है, वो अगर अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो जैसे लगता है ना कि हम कहीं जंगल में आ गए हैं। जैसे होता है ना कि 3 आदमी बैठे होते, 2 की तो आपस में बात हो रही है, एक को अवॉइड किया जा रहा है, ऐसा लगने लगता है। और बेटी के घर में खास करके, बेटी के घर में अगर कोई माँ बाप रह रहा है और अवॉइड फील कर रहा है, या जिसके घर में आए हैं वही खुश नहीं है, यानी सचिन के घर में आए हैं, सचिन ही खुश नहीं है, दुखी है, या मतलब दिख रहा है, उसके फेस से दिख रहा है कि हाँ भाई किसी और को लेकर के खुश हो जाता है, किसी और को लेकर के दुखी हो जाता है, तो माँ बाप का भी तो मन तो नहीं ही लगेगा। और कितने दिन रहेंगे भी, वो भी है कि कितने दिन रहेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन जो कमेंट में लोगों ने लिखा था कि आंटी एक चीज़ करिए कि मनीषा को लेके जाइए या तो अपने घर, या तो मनीषा को भेजिए मायके, दोनों में से कुछ एक कर लीजिए, और आप चले जाइए सिवान और सचिन को भेज दीजिए बेटू के पास, या सचिन को छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम वो घूमे फिरे, कुछ पर्सनल टाइम निकाले, हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन 24 घंटा सर पे बैठने से आदमी और ख़राब होगा, और ख़राब होगा। जैसे सचिन ने भी आज इस बात को बोल ही दिया है कि जो चीज़ें नहीं भी हो रही है ना, उसको ज़बरदस्ती बोल बोल के अब लगता है करवा के ही कुछ लोग मानेंगे, कुछ ना कुछ जो है करवा के ही मानेंगे। तो अभी तो 2-4 महीने में इनका कुछ ना कुछ डिसीजन और आएगा। देखो 4-5 महीने तक सब कुछ ठीक अगर हो गया फिर तो मान लो ठीक हो गया, क्योंकि जीवन में 1-2 बार तो ऐसा होता है आजकल के टाइम में थोड़ा, और उसके बाद ठीक हो जाता है तो फिर ठीक चलने लगता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो भाई घुट घुट के बोलते हैं ना, घुट घुट जीने से मरना भला, अच्छा यारो अलविदा मैं तो चला। तो सचिन मान लो लव ट्रायंगल है, सचिन नेहा को पसंद करता है, नेहा सचिन को करती है पसंद, मनीषा सचिन को पसंद करती है। अब या तो अरमान मलिक बनना पड़ेगा। अरमान मलिक बनना हर कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए। जिस दिन अरमान मलिक बनने की नौबत आई ना कि भाई मैं अरमान मलिक बनूंगा और दोनों मेरी, उस दिन उस दूसरी वाली को मैं बोलूँगी कि तो तू अकेले हस्बैंड तुम्हारा अरमान मलिक बनेगा, तुम भी बनो अरमान मलिक, तुम भी बोलो कि भाई मैं भी फिर 2 हस्बैंड रखूँगी।
ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम सिर्फ अकेले हम दो से प्यार करोगे, हमारे अंदर भी क्षमता, हम भी दो दो को प्यार करेंगे, हम भी चार को प्यार करेंगे। भाई ऐसा कैसे? तो ये चीज़ें तो अरमान मलिक तो भाई नहीं बनना चाहिए। अपना सेल्फ जो है रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी किसी के प्यार के लिए भी इतना झुकने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। प्यार में झुकना होता है, लेकिन आत्मसम्मान गिरा करके नहीं, वो मंजूर नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि इस आत्मा में परमात्मा बसते हैं, परमात्मा को हम किसी और के लिए कैसे झुका देना, ना ना ना, वो नहीं होगा। अपना घर जोड़िए, घर चलाइए, सब कुछ ठीक है। घर बहुत बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, करिए, लेकिन एक लिमिट रखिए। हमेशा जो है अपना एक लिमिट ज़रूर रखिए। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है।